वेलकम दोस्तों, केमिस्ट्री बाय दिवांग मिस्त्री में आपका स्वागत है। रिवीजन के थर्ड लेक्चर में अल्कोहल फिनॉल ईथर के रिवीजन के थर्ड लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे लास्ट टॉपिक अल्कोहल फिनॉल की कुछ केमिकल रिएक्शन एंड देन ईथर। तो केमिकल रिएक्शन इन अल्कोहल एंड फिनॉल, उसमें फर्स्ट रिएक्शन हमने देख ली थी, क्लेवेज ऑफ OH बॉन्ड विच इंडिकेट द एसिडिक नेचर एंड एज वेल एज हमने ईस्टरिफिकेशन भी देखा था, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। ओके, अभी दूसरा देखेंगे क्लेवेज ऑफ OH बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, CO बॉन्ड, क्लेवेज ऑफ CO बॉन्ड। सच अ काइंड ऑफ रिएक्शन इज गिवन ओनली बाय अल्कोहल। फिनॉल ये प्रकार की रिएक्शन ज़्यादातर नहीं देता है, अल्कोहल ये रिएक्शन देता है, फिनॉल ये रिएक्शन ज़्यादा नहीं देता है। सिर्फ उसमें एक ही रिएक्शन है रेयर फिनॉल का। अगर हम ये रिएक्शन फिनॉल में बहुत ही रेयर होती है, जैसे कि फिनॉल का हमने जिंक डस्ट के साथ रिडक्शन करवाया तो उसमें से बेंजीन बनेगा, बेंजीन प्लस ZNO। ये रिएक्शन में कार्बन ऑक्सीजन ब्रेक होता है, वरना बाकी फिनॉल में ब्रेक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होना डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस होता है। ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इट शिफ्ट टुवर्ड्स द कार्बन, सो दैट कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या बनेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड। दैट्स वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेक। ओके, अभी अल्कोहल में क्लेवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की कुछ रिएक्शन हमने ऑलरेडी देख ली है, जैसे कि ROH, उसके साथ हमने HCl, HBr, HI उसकी रिएक्शन करवाई होती अगर, तो क्या होता, X माइनस गोज इन साइड, OH माइनस कम आउट साइड, RX प्लस H2O। तो दिस रिएक्शन ऑलरेडी वी हैव सीन इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड चैप्टर 10। ठीक है ना। ल्यूकास टेस्ट के बारे में भी हमने देख लिया था। इसकी रिएक्टिविटी जो थी, ये रिएक्टिविटी 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। ठीक है। दूसरा PX3 X इज इक्वल टू CL और Br, तो इसमें से क्या बनता था, RX प्लस H3PO3। इसके अलावा PCl5 और SOCl2, उसमें से बनेगा RCl। सही है। तो इन सब में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, तभी जाके पूरा का पूरा OH ग्रुप निकल जाएगा। OH ग्रुप इज रिप्लेस बाय हैलोजन हियर इन ऑल ऑफ दिस रिएक्शन। उसके बाद NaX सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड एंड H2SO4, तो यहाँ पे हमें मिलेगा RX। तो इन ऑल ऑफ दिस रिएक्शन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड विल बी ब्रेक, दैट वी हैव सीन इन 10th चैप्टर अल्कोहल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल देख लिया था। इसमें जो ल्यूकास टेस्ट वाली रिएक्शन थी उसमें मैंने लिखाया था, अगर 3 डिग्री अल्कोहल है हमारा रिएजेंट तो इंस्टेंट ऑयली ड्रॉपलेट मिलेगा। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो आफ्टर 5 मिनट सॉल्यूशन बिकम वाइट, सॉल्यूशन में वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। और अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो रिएक्शन मिक्सचर रिमेन क्लियर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है। अभी उसकी जो मैकेनिज्म थी ल्यूकास टेस्ट की, ल्यूकास टेस्ट में क्या होता था, अल्कोहल प्लस HCl, concentrated HCl in the presence of anhydrous ZnCl2 catalyst, and it will gives RCl प्लस H2O। इसकी मैकेनिज्म क्या थी याद करिए जरा। इसकी मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप, उसमें प्रोटोन फ्रॉम एसिड विल बी अटैक ऑन द अल्कोहल, तो यहाँ पे प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल या तो ऑक्सोनियम आयन। फिर ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल उसमें से H2O निकल जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच में भी हाइड्रोलिटिक फिशन होगा, और यहाँ पे हमें मिलेगा कार्बोकैटायन
फर्स्ट स्टेप जो है वो फास्ट है, सेकंड स्टेप स्लो, कार्बोकैटायन या तो कार्बोनियम आयन, एंड फिर ये कार्बोकैटायन के साथ हेलोजन, यहाँ पे Cl माइनस, HCl में से Cl माइनस यहाँ पे जुड़ेगा और RCl आवर प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन। ठीक है, इन दिस रिएक्शन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इन स्लो स्टेप, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डिसाइड द रिएक्टिविटी। 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, दैट्स वाई ये रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है इट इज 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। ठीक है, और इसी प्रकार डिहाइड्रेशन में भी यही होता है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसमें भी रिएक्टिविटी जो है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री अल्कोहल। कभी कभार ये होगा कि 1 डिग्री अल्कोहल में अल्कोहल में से अल्कीन भी बन सकता है, अल्कोहल में से ईथर भी बन सकता है, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल एंड 2 डिग्री अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से हमें अल्कीन ही मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? अल्कीन। यहाँ पे होगा क्या, देखिए जरा, समझो ये अल्कोहल है, OH जुड़ा है जिस कार्बन के साथ उसको हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, अल्फा के बाजू वाले बीटा कार्बन से ऊपर से H निकलेगा, अल्फा कार्बन के ऊपर से OH। यहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 या तो फिर कॉन्सनट्रेटेड H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड या तो फिर P4O10 या तो Al2O3 एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम लेंगे और यहाँ पे अल्कीन मिलेगा और यहाँ पे टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी प्लस वाटर। ओके, अभी इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। सपोज हमारा रिएक्टेंट है इथीन, CH3CH2OH, इथीन नहीं इथेनॉल। इथेनॉल में फर्स्ट अटैक H प्लस कहाँ से आया? एसिड में से H2SO4 या तो H3PO4 में से H+, तो वो H+ यहाँ पे O के साथ जुड़ेगा। फर्स्ट 2 स्टेप जो है ना वो लेफ्ट हैंड साइड जो मैकेनिज्म लिखी है ना उसके साथ कॉमन है। पहले 2 स्टेप ये मैकेनिज्म में इधर से कॉपी पेस्ट लगाने हैं हमें, और ये है प्रोटोनेटेड अल्कोहल या तो ऑक्सोनियम आयन। फिर ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो है उसमें से वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाएगा और बनेगा कार्बोकैटायन, इथाइल कार्बोकैटायन, विच इज स्लो स्टेप, इथाइल कार्बोकैटायन। And in the last step what happened? लास्ट स्टेप के अंदर ये अल्फा कार्बन नेबरिंग कार्बन के साथ जुड़ा हुआ बीटा कार्बन के जो 3 हाइड्रोजन हैं उसमें से किसी भी एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अंदर ले लेगा। कार्बन कार्बन के बीच में एडिशनल पाई बॉन्ड बनेगा, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा H+ के फॉर्म में, तो हमें मिलेगा CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन प्लस H+। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भी रिएक्टिविटी ये होने के पीछे का रीज़न क्या है? स्लो स्टेप के अंदर कार्बोकैटायन बनेगा, इसलिए ये इसमें भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि कंपेयर टू 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल इज मोर स्टेबल एंड 2 डिग्री कार्बोकैटायन की कंपेयर में 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। 1 डिग्री कार्बोकैटायन की कंपेयर में 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल, 2 डिग्री की कंपेयर में। दैट्स वाई ये तो चलो मैंने प्राइमरी कार्बोकैटायन लिखा है यहाँ पे, लेकिन इधर टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होगा, 443 केल्विन और उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल में थोड़े लेस टेम्परेचर पे भी ये रिएक्शन हो जाएगी और हमें अल्कीन ही मिलेगा। ये प्राइमरी अल्कोहल में तो चांसेस है ईथर भी बन सकता है, कैसे बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखते हैं। अभी यहाँ पे रिएक्टिविटी जो हमने देखी, मैकेनिज्म जो देखी,
उसके ऊपर से अभी मैं आपको ये कार्बोकैटायन का रिएक्टिविटी लिखा है यहाँ पे कि 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री अल्कोहल। अभी इसका एग्जांपल यहाँ पे देखो जरा कि 1 डिग्री अल्कोहल जो इथेनॉल है, इथेनॉल उसको एट हायर टेम्परेचर 443 केल्विन टेम्परेचर पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो अल्फा कार्बन के ऊपर से OH और बीटा कार्बन के ऊपर से H यानी कि इथिन मिलेगा, जो ये मैकेनिज्म रही। लेकिन अगर 413 केल्विन टेम्परेचर पे अगर हमने H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई तो इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स टेक पार्टिसिपेट इनटू रिएक्शन and they lose 1 water molecule, hydrogen from this molecule, OH from this molecule, तो यहाँ पे H2 निकलेगा और CH3 CH2O CH2 CH3 इथॉक्सी इथेन मिलेगा। लेकिन ये प्राइमरी के अंदर ईथर बनना पॉसिबल है, बट सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल के अंदर अल्कीन बनने का चांसेस ज़्यादा है। चाहे आप थोड़ा लो टेम्परेचर भी रखोगे, 440 टेम्परेचर इन 2 डिग्री अल्कोहल और 358 केल्विन इन 3 डिग्री अल्कोहल, इट विल गिव्स अल्कीन। इवन आपने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 H2SO4 लिया था, जबकि यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर हमने 20% ओनली 20% कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 लिया ना, फिर भी हमें अल्कीन मिलेगा बेटा। ओके अभी अगर हम बात करें कि ब्यूटेन टूऑल या तो 2 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल, उसका अगर हम डिहाइड्रेशन करें, एसिडिक डिहाइड्रेशन, अल्किन बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे ब्यूटेन टूऑल उसके अंदर 2 बीटा कार्बन है, तो हाइड्रोजन इधर से भी जा सकता है इधर से भी जा सकता है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट 2 मिलेगी, ब्यूटवानिन एंड ब्यूटोइन। अगर यहाँ से हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर से लेफ्ट हैंड साइड से गया तो ब्यूटवानिन मिलेगा, अगर इधर से H निकलेगा, OH इधर से H इधर से, तो पानी तो निकलेगा और यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, ब्यूटोइन। इन दोनों में से एज पर द अलेक्जेंडर ज़ेटसेव जो 10th चैप्टर में है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन बीटा एलिमिनेशन के दौरान मैंने सिखाया था कि यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक ही ग्रुप है, जबकि यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ 2 ग्रुप है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइपर कॉन्जुगेटिव कार्बन 6 है और यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेटिव कार्बन सिर्फ 2, क्योंकि डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसके साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, तो यहाँ पे ये मेजर प्रोडक्ट होगी, ये माइनर प्रोडक्ट होगी। अब फिर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का नहीं, इंटेक्स क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का, कि 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल या तो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, उसका अगर हमने एसिडिक डिहाइड्रेशन किया तो कौन सा अल्किन बनेगा। यहाँ पे कार्बन होगा सिर्फ, यहाँ पे CH2 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 CH2, ठीक है। तो सोचिए जरा, ये कार्बन है अल्फा कार्बन और इसके आजू बाजू में 3 बीटा कार्बन है, देखिए जरा, बीटा, बीटा डैश, बीटा डबल डैश। अभी देखो, या ये वाला बीटा या तो बीटा डैश, बीटा डैश या बीटा डबल डैश दोनों सेम ही हैं, इक्विवेलेंट पोजीशन पे है दोनों, तो अगर इधर से H निकले या इधर से H निकले प्रोडक्ट सेम बनने वाली है। प्रोडक्ट बनेगी इस प्रकार से 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, इधर बनाओ या इधर बनाओ बात एक ही है, ठीक है ना। और दूसरी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है, ऊपर से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, ठीक है। देखिए जरा, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन्स कितने हैं, यहाँ पे सिर्फ कार्बन होगा, नीचे CH2, इस तरफ CH, फिर यहाँ पे CH2, ओके, इधर CH2, तो आप सोचिए जरा, यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन की जो सिस्टम है उसके साथ 1 2 3 4 देयर वर 4 हाइड्रोजन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू हाइपर कॉन्जुगेशंस, ओके। और यहाँ पे डबल बॉन्डेड जो सिस्टम है उसके साथ 1 2 3 4 5 6 7
हाइपर कॉन्जुगेटेड सेंटर है, इसलिए ये वाले फर्स्ट वाला जो प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट होगा और यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट माइनर होगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन अपन देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। इधर क्लेवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा एज वेल एज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लेवेज होगा और ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यहाँ पे मैंने कार्बन ऑक्सीजन नहीं लिखा हुआ है, रिमेंबर। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में RCH2OH, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर हमें करना है तो उसके लिए अगर हमने PCC लिया, PCC मीन्स वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये PCC जो है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये है पिरिडीन C5H5N, C5H5N, उसके साथ जुड़ेगा H, CrO3 एंड Cl-, ये है PCC का स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, MCQ में कभी काम लग सकता है। PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इन CH2Cl2 और इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। तो यहाँ पे देखो, ये प्राइमरी अल्कोहल का स्ट्रक्चर देखिए जनाब, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, OH बॉन्ड टूटा, एज वेल एज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी टूटेगा। ठीक है, 1 हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम द H, 2nd हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम द कार्बन एंड कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो RC डबल बॉन्ड OH यानी कि RCHO अल्डिहाइड बनेगा और रिएक्शन आगे फर्दर नहीं जाएगी। लेकिन अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट इन H2SO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो इनिशियल कंडीशन में मिलेगा H2Cr2O7 डाइक्रोमिक एसिड, H2Cr2O7 एंड H2Cr2O7 में से 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2CrO4 क्रोमिक एसिड मिलता है। तो कभी कभार ये लोग K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट H2SO4 लिखते हैं, कभी कभार ऐसा लिखते हैं कि भाई क्रोमिक एसिड H2CrO4, कभी कभार ऐसा लिखता है कि CrO3 एंड H2SO4, या तो कभी कभार कॉन्सनट्रेटेड HNO3 वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या तो फिर KMnO4 एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। दे ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के मीडियम में इनिशियल स्टेज पे एल्डिहाइड मिलेगा, उसका तुरंत फर्दर ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिलेगा, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कि एल्डिहाइड के अंदर ये जो H है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा और इधर क्या आ जाएगा, OH, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर आप डायरेक्ट भी याद रखना चाहते हो तो रख सकते हो कि प्राइमरी अल्कोहल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड बाय यूज ऑफ दीज एनी वन ऑफ दीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो प्राइमरी अल्कोहल में से अल्डिहाइड कब बनेगा और प्राइमरी अल्कोहल में से कार्बोक्सिलिक एसिड कब बनेगा मैंने बताया। और इक्विवेलेंट होगा ये। इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या, कि अगर आपने रिएक्टेंट के तौर पे मिथेनॉल लिया है तो इधर मिलेगा मिथेनॉल, मिथेनॉल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे किया तो मिथेनोइक एसिड। अगर आपने इथेनॉल लिया है तो प्रोडक्ट के तौर पे मिलेगा इथेनॉल या तो इथेनोइक एसिड। अगर आपने रिएक्टेंट के तौर पे प्रोपेनवनॉल लिया है तो प्रोपेनॉल या तो प्रोपेनोइक एसिड। सिमिलरली अगर आपने रिएक्टेंट के तौर पे आइसोब्यूटाइल अल्कोहल लिया है तो इधर प्रोडक्ट के तौर पे CH3CH ऐसा होगा। और अगर ये एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया तो इस प्रकार से होगा, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल कन्वर्ट इनटू ब्यूटाइल्डिहाइड आइसोब्यूटेरिक एसिड। सिमिलरली अगर प्राइमरी अल्कोहल के तौर पे बेंजाइल अल्कोहल हुआ तो प्रोडक्ट के तौर पे क्या होगा, बेंजाल्डिहाइड
या तो बेंजोइक एसिड। आ रही बात समझ में बच्चों? द नंबर ऑफ कार्बन इन अल्कोहल एंड एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड आर सेम, तो ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल gives either aldehyde or carboxylic acid, which depend strong oxidizing agent or weak oxidizing agent। फिर दूसरा अपन देखते हैं 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा। सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल RCHOH R डैश। अब ये 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम करवाएंगे by strong oxidizing agent, K2Cr2O7 जो भी लिस्ट अभी लिखा था उसके पहले वही, उसमें से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने अगर लिया है यहाँ पे तो इट विल गिव कीटोन, इक्विवेलेंट कीटोन हमें ऑब्टेन होगा। ओके ठीक है बच्चों। लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल अगर हमने लिया हुआ है 3 डिग्री अल्कोहल, तो 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ओके उसके बाद ऑक्सीडेशन के साथ सिमिलर रिएक्शन है डिहाइड्रोजनेशन बाय कॉपर मेटल। इसका मेन फंक्शन कौन सा होगा? हाइड्रोजन दूर करना, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें प्राइमरी अल्कोहल अगर होगा 1 डिग्री अल्कोहल, कॉपर पाउडर एंड टेम्परेचर, तो यहाँ से हाइड्रोजन एक निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, इट विल गिव एल्डिहाइड RCHO। ओके अगर 2 डिग्री अल्कोहल है सेम रिएक्शन, तो यहाँ पे कीटोन ऑब्टेन होगा। तो ये दोनों रिएक्शन जो है दैट इज डिहाइड्रेशन नहीं, डिहाइड्रोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन H। और 3 डिग्री अल्कोहल के साथ डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन इन द केस ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल। सपोज मेरे पास CH3OH मतलब 3 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल या तो 2 मिथाइल प्रोपेंटोल। इसमें अगर कॉपर पाउडर टेम्परेचर हमने अप्लाई किया तो अल्फ़ा कार्बन के ऊपर से OH और बीटा कार्बन के ऊपर से H, और हमें एज अ प्रोडक्ट के तौर पे मिलेगा आइसोब्यूटिलीन या तो 2 मिथाइल प्रोपवनिन। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन रिमूव हुआ और ये वाले थर्ड वाले केस में H2O रिमूव हुआ। ओके बच्चों।